आज का टॉपिक है हाउ टू मेक अ पीवोट टेबल इन एक्सेल। चलिए आज का ये टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज पाइवट टेबल, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम जेंडर वाइज सेल, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉयज़ वाइज सेल, उसके बाद स्टार्ट करेंगे कंपनी वाइज सेल, उसके बाद स्टार्ट करेंगे मंथ वाइज सेल, देन उसके बाद जेंडर प्लस कंपनी प्लस मंथ वाइज सेल, देन उसके बाद करते हैं स्टार्ट ऑल डेटा। चलिए इंट्रोडक्शन। A pivot table is a powerful data analysis tool commonly used in spreadsheet application. Pivot table जो भी पावरफुल डेटा एनालाइज करने का टूल है जो कि कॉमनली यूज्ड होता है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जैसे लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट। इट अलाउज जो कि अनुमति देती है यू टू समराइज, एनालाइज एंड प्रेजेंट लार्ज सेट ऑफ डेटा इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड डाइजेस्टिबल फॉर्मेट, जो कि अलाउ करता है आप डेटा को समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड प्रेजेंट कर सकते हैं बड़े से बड़े डेटा को किसमें, ऑर्गेनाइज एंड डाइजेस्टिबल फॉर्मेट में। इफ़ यू हैव टू डेटाबेस कंटेंट सेल ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल के तौर पर प्रोडक्ट नेम, सेल पर्सन, रीजन एंड टोटल सेल, अ पिवट टेबल की मदद से आप डेटा को समराइज कर सकते हैं टोटल सेल पर रीजन पर सेल पर्सन, मेकिंग इट, जिससे कि आप बना सकते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम जिससे कि आप डेटा को आसानी से इजीली एनालाइज कर पाएंगे। इट इज़ अ वेरी हाईली इफेक्टिव टूल, ये एक बहुत इफेक्टिव टूल होता है जिसकी मदद से हम रिपोर्टिंग, एक्सप्लोरिंग ट्रेंड्स एंड डेटा को डेटा के ऊपर अच्छी तरीके से हम डिस्कशन कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले हमारे सामने क्या है। सबसे पहले हमारा क्या है, वी हैव डेटा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पूरा डेटा है, ठीक है। अब डेटा के बाद नाउ वर्किंग ऑन प्रोवाइड डेटा। अब हम क्या करते हैं, हमारे को जो डेटा दिया गया है अब उस डेटा के ऊपर वर्क करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमें क्या जाना है, इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जाने के बाद हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर जाना है पाइवट टेबल पर। पिवट टेबल पर जाने के बाद आपके सामने एक इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर आपको टेबल रेंज ऑलरेडी वहाँ पे शो करेगा। शो करने के बाद ये लिखा है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू प्लेस्ड। आप ये पिवट टेबल को क्या आप इसी शीट पर लेना चाहते हैं या फिर आप न्यू वर्कशीट ओपन करना चाहते हैं। यदि हम सेम शीट पर ले लेते हैं तो डेटा को एनालाइज करना और उसको समझ पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे न्यू वर्कशीट में हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ओके करने के बाद नई शीट पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस। हमें इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है जो आपको कहाँ दिए हुए हैं, वो इस बॉक्स में दिए गए हैं। इस बॉक्स में क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए, टू बिल्ड अ रिपोर्ट। आप रिपोर्ट बनाने के लिए चूज अ फील्ड। आप फील्ड को चूज करें कहाँ से, फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। पिवट डेटा फील्ड लिस्ट आपको सिलेक्ट करना है। अब जान लेते हैं पिवट टेबल फील्ड्स कहाँ पे मिलेंगे हमें, जो कि आप देख सकते हैं राइट साइड में। यहाँ पे आपके सामने पिवट डेटा फील्ड्स है। उसके बाद देखेंगे उसके नीचे क्या लिखा है, उसके नीचे लिखा है चूज फील्ड्स टू ऐड टू रिपोर्ट। आपको अपने फील्ड्स को यहाँ पे चूज करना है किसके लिए, अपनी रिपोर्ट में ऐड करने के लिए, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू जेंडर वाइज सेल, यदि आपको जेंडर वाइज सेल्स निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाना है आपको अपनी पाइवट टेबल फील्ड्स में। यहाँ पे आपको चूज़ करना है आपको जेंडर, ठीक है। इस जेंडर को आपको देना है वो कहाँ पर रखना है, रोज पे रखना है। तो टोटल सेल है उसको वो कहाँ रखना है, उसको रखना है आपको वैल्यूज़ में। वैल्यूज़ में रखने के बाद आप देखेंगे तो आपके सामने एफ और मेल मीन्स फीमेल्स ने कितनी आपकी सेल की है टोटल और मेल से कितनी सेल्स की है। तो आप इस तरीके से जेंडर वाइज सेल निकाल सकते हैं। यदि आपको सामने क्या होता है कि अगर आपको फील्ड्स के लिए शो नहीं हो रही है, देखिए जैसे सपोज हमने जेंडर सेलेक्ट किया, बट जेंडर क्या है यहाँ पे आधा कटा हुआ दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना है पिवट टेबल के सेटिंग का ऑप्शन आएगा आपके सामने इस तरीके का।
इस तरीके का आपको फेडिंग का ऑप्शन शो हो रहा होगा। उस पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है इफ़ यू वांट टू क्लियर व्यू। यदि आप क्लियर व्यू चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्लिक करना कहाँ होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन। इस टैब पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर इस तरीके को भी शो हो जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए, वो एम्प्लॉयज़ वाइज डेटा चाहिए। किस तरीके का डेटा चाहिए, एम्प्लॉयज़ वाइज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम वाले सेक्शन पे जाएंगे। नेम पे जाने के बाद हमें उस नेम वाले सेक्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको हमें क्या रखना है, रोज में रखना है। उसके बाद क्या चाहिए हमें, टोटल सेल। एक ही टोटल सेल को हमको कहाँ रखेंगे, इसको रखेंगे हम वैल्यूज़ में। वैल्यूज़ में जैसे कि कोई भी हमें फम करना है, एवरेज निकालना है, या कोई भी वैल्यूबल या कैलकुलेशन वाली जो भी चीज़ें होती हैं उनको वैल्यूज़ में रखते हैं। वैल्यूज़ में रखने के बाद अब हम आगे आते हैं, इफ़ यू वांट टू कंपनी वाइज सेल। यदि आपको कंपनी वाइज सेल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को सिलेक्ट करना है, इसको रखना है रो में। अगर आपको कंपनी वाइज सेल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी वाले ऑप्शन को आपको रखना पड़ेगा रो में। रो में रखने के बाद टोटल जो सेल है इसको रखना पड़ेगा वैल्यू पे। वैल्यू पे रखने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो कंपनी है, अग्नि कंपनी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन्होंने टोटल कितने कितने सेल किए हैं, तो आप इस तरीके से इनकी सेल निकाल सकते हैं। अब आता है इफ़ यू वांट मंथ वाइज सेल। अगर आप महीने की सेल निकालना चाहते हैं कि आपकी कंपनी ने हर महीने में कितनी सेल की है, सपोज ये अग्नि कंपनी है, अमेजोन कंपनी, फ्लिपकार्ट कंपनी और मिंत्रा कंपनी, इन्होंने अप्रैल में कितनी सेल की, फर्स्ट अप्रैल में कितनी की, सेकेंड अप्रैल में कितनी और थर्ड अप्रैल में कितनी सेल की। अब आते हैं, यदि आपको मंथ वाइज सेल निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अग्नि कंपनी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन्होंने फर्स्ट अप्रैल को कितनी सेल की, सेकेंड अप्रैल को कितनी की और थर्ड अप्रैल में कितनी सेल की आप इन्होंने। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लीज सिलेक्ट कंपनी इन रो फील्ड। कंपनी उसको हम सिलेक्ट करेंगे रो फील्ड में, एंड प्लीज सिलेक्ट मंथ टोटल सेल इन वैल्यू। ये तीनों जो मंथ यानी कि सपोज एक ही मंथ में तीनों को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके कहाँ रखना है हमें, वैल्यूज वाले फील्ड में रखना है हमें, और टोटल सेल को भी कहाँ रखना है, वैल्यू वाले फील्ड में, जिससे कि आपके सामने शो हो जाएगी फर्स्ट अप्रैल की सेल, सेकेंड अप्रैल की सेल एंड थर्ड अप्रैल की सेल, एंड टोटल ओवरऑल सेल की आपकी, कि अग्नि ने फर्स्ट अप्रैल में कितनी सेल की। अग्नि ने फर्स्ट अप्रैल में 38,304 रुपीज़ की सेल की, एंड सेकेंड में कितने की, 31,614, एंड थर्ड अप्रैल में कितने की, 29,525। ओवरऑल टोटल जो निकल के आया, टोटल निकल के कितना आया, 89,443 रुपीज़। इसी तरीके से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन लोगों ने भी इसी तरीके से सेल की है, तो उसकी रिपोर्ट हम ऐसे देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इफ़ यू वांट। यदि आपको कंपनी प्लस वेंडर प्लस मंथ वाइज सेल आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेक्ट करनी पड़ेगी कंपनी, वेंडर, जो कि हमको कहाँ रखने हैं, कंपनी और वेंडर दोनों को हमें कहाँ रखना है, रोज में, रो में रखेंगे। उसके बाद हमें क्या सिलेक्ट करना है, प्लीज सिलेक्ट मंथ टोटल सेल इन वैल्यूज। सेम तीनों यानी कि फर्स्ट अप्रैल, सेकेंड अप्रैल, थर्ड अप्रैल, तीनों की सेल्स को हमने कहाँ रखा, वैल्यूज में रखा, एंड टोटल सेल को भी हमने कहा था वैल्यू में रखा। वैल्यू में रखने के बाद आपकी टोटल सेल इस तरीके से निकल के आएगी कि अग्नि कंपनी में बेल्स ने कितनी सेल की है, किस किस डेट मंथ में, टोटल ओवरऑल सेल कितने आई है। अमेजोन में फीमेल्स ने जो की थी फर्स्ट अप्रैल में अमेजोन में फीमेल्स ने फर्स्ट अप्रैल को 6,875 रुपये की सेल की। इसी तरीके से सेकेंड अप्रैल में 4,739 रुपये की सेल की, एंड थर्ड अप्रैल में 7,237 रुपये की। ऐसे ही थर्ड अप्रैल में 7,237 रुपये की सेल की। टोटल ओवरऑल
उन्होंने ये सेल की इन 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल की। टोटल ओवरऑल 80,851 रुपीज़ की सेल की। और मेल्स ने अमेजोन में मेल ने सेल किया आपकी 1 अप्रैल को 28,958 की। इसी तरीके से 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, इसी तरीके के साथ वेल्डर वाइज मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल, इस तरीके से आप डेटा को फाइंड अप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, रिपोर्ट वैल्यू रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं कि इन कंपनियों में मेल फीमेल से कितनी कितनी सेल की, किस किस डे को की है और टोटल ओवरऑल सेल कितनी निकल के आई है। यदि आपको ओवर पूरा डेटा चाहिए आप, तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करने को कंपनी, जेंडर और नेम, इन तीनों को सिलेक्ट करके, नेम, जेंडर और कंपनी, इन तीनों को सिलेक्ट करके कहाँ रखना है, रूल्स में रखना है। अब बात करते एज और तीनों डेट्स की, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल, इन तीनों को कहाँ रखेंगे, वैल्यूज़ में रखेंगे। एंड टोटल सेल को भी रखेंगे अब कहाँ, वैल्यूज़ में। वैल्यूज़ में रखने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पूरा डेटा और रिपोर्ट तैयार हो गया जाएगी कि इस कंपनी में इस मेल ने कितने मेल हैं, ये सारे मेल्स हैं आपके इस कंपनी में जिन्होंने कितनी इतनी सेल की है। इनकी ये एज है, ओवरऑल कितनी एज है, कौन कितने साल का है। ओम भी 35 ईयर के हैं, पीयूष आपके 26 के हैं, राहुल 31 के। इस तरीके से आप उनकी एज भी देख सकते हैं और किन्होंने कितनी सेल की है। जैसे कि ओमिर ने 1 अप्रैल को 4,072 रुपये की सेल की थी। इसी तरीके से राहुल पीयूष ने 5,462 रुपये की सेल की थी। राहुल ने 5,467 रुपये की सेल की थी। इसी तरीके से आप 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल की सेल को भी देख सकते हैं और ओवरऑल का टोटल आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अग्नि कंपनी ने टोटल सेल 89,443 रुपीज़ की थी। अमेजोन में फीमेल्स हैं, एक फीमेल हैं और बाकी ये मेल्स हैं जिन्होंने ये सेल्स की हैं। फ्लिपकार्ट्स में जो मेल्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे और बाकी उनकी सबकी एज, आपको ये पूरा एज का क्राइटेरिया यहाँ पर पूरी एज देख सकते हैं। ये सारी आपकी सेल्स है। 1 अप्रैल की सेल, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल एंड 3 अप्रैल, और उनकी जो टोटल सेल्स है वो आपकी यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। ऐसी और भी बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए MEI के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।